हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 8 एडुटेरिया एसआई मेंस वॉल्यूम 2 का। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सेट। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक सियासत की सदस्यता के लेखक कौन है। तो सियासत की सदस्यता के जो लेखक हैं वो हैं विजय कुमार चौधरी, यानी कि ऑप्शन सी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़। तो इसमें अगर बात करें कालीबंगा तो कालीबंगा जो हो जाएगा वो घग्घर नदी के तट पे। तो ये आपका यहाँ पे सूनी नदी जो दिया हुआ है गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो अगर बात करेंगे सभी आश्रम व्यवस्था का जो विवरण मिलता है वो जावलोपनिषद में मिलेगा, यानी कि 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, जिसमें आपको चारों व्यवस्था, 4 आश्रम क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, चारों आश्रमों के व्यवस्था किसमें है, तो जावलोन उपनिषद में। बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन हुआ था। तो देखिए बौद्ध संघ में प्रथम विभाजन कहेंगे तो कब हुआ था। बहुत लोग इसका चतुर्थ में जाएंगे, लेकिन चतुर्थ आपका सही नहीं होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वैशाली। यानी कि अगर बात करें कि प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो वैशाली में जब काला अशोक में द्वितीय बौद्ध संहति हुआ था उसी समय हो गया था। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने। तो महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है आपके कौन है, तो 5 का ए। एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, यानी कि 6 का सी। किताब उल यामिनी किसकी रचना है। तो किताब उल यामिनी जो है उत्तवी की रचना है, यानी कि 7 का करेक्ट आंसर आपका सी है। वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे। तो वल्लभाचार्य आपके शुद्ध दैतावाद के प्रवर्तक, यानी कि ऑप्शन डी। फिर है कि सुमेलित करना है बगलिहार, उकाई, तुलबुल और जयकवाड़ी। तो अगर बात करें बगलिहार परियोजना तो किस नदी पे देखने को मिलेगा। तो ये आपको चिनाब पे देखने को मिलेगा, यानी कि ए का 3। तो ए का 3 आपको 3 ऑप्शन में। उकाई आपको ताप्ती, तो बी का 1 भी 2 ऑप्शन में। फिर है तुलबुल और जयकवाड़ी। तो तुलबुल परियोजना किस पे हो जाएगा, तो हो जाएगा झेलम पे, यानी कि सी का 2। तो सी का 2 आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो 9 का क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, 9 का सी। और जयकवाड़ी कहाँ हो जाएगा, गोदावरी, यानी कि डी का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्टर मुनरो संबंधित था। तो हेक्टर मुनरो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मेरठ विद्रोह, बक्सर युद्ध से। क्योंकि बक्सर युद्ध के अगर नेतृत्व की बात करें तो किसके द्वारा किया गया था, तो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। नाट्य शास्त्र किसकी रचना है। तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि। आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था है। तो आनंद मोहन द्वारा स्थापित संस्था है इंडियन एसोसिएशन। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों द्वारा किया गया था। भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना डैश वर्ष में की थी। तो खेल प्राधिकरण की बात करें तो 1984 में किया गया था। किस वर्ष भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र अंकित किया जाने लगा। तो ये किया जाने लगा 1996 से, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु को गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीनें दी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास, ऑप्शन बी। देखिए रामदास को भी इन्होंने भूमि दी थी दान में, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कि जा करके भेंट की है, तो आपका सही हो जाएगा कौन सा, गुरु अमरदास। रामदास को तो अगर बात करें तो 500 बीघा जमीन प्रदान की, जहाँ आज अमृतसर शहर है। भारत में नाबार्ड
पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है किसको? अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, निर्यात आयात बैंक या राज्य भूमि विकास बैंक। तो नाबार्ड किसको ऋण नहीं देगा, वित्त नहीं देगा? तो नाबार्ड नहीं देगा आपको निर्यात आयात बैंक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? तो राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है जो है वो स्टैंप ड्यूटी, यानी कि 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव, तो विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव आपका आरबीआई करेगा। कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि 18 का ए। प्रति व्यक्ति आय, यानी कि पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है, तो राष्ट्रीय आय को डिवाइड कर दीजिएगा किससे? जनसंख्या से, तो आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिमोना हालेप टेनिस, अश्वनी पोनप्पा बैडमिंटन और स्मृति मंथाना क्रिकेट। तो देखिए यहाँ पे तीनों सही है। सिनेमा हालेप टेनिस सही है, अश्वनी पोनप्पा बैडमिंटन सही है, स्मृति मंथाना क्रिकेट सही है। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो भारत में सुनामी का वार्निंग सेंटर जो आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ स्थापित है? वो है हैदराबाद में। पाइक विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो पाइक विद्रोह के प्रमुख नेता थे बख्शी जगबंधु, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही है। ये उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था और कब की बात करें तो 1816-17। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व तटीय मैदान का एक और नाम है। तो पूर्व तटीय कोरोमंडल, यानी कि करेक्ट आंसर 23 का क्या हो जाएगा? बी। मलाबार किधर हो जाएगा? वो तमिलनाडु वाले क्षेत्र का। कोंकण कहाँ से हो जाएगा? तो मुंबई से गोवा। हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, यह किसकी सहायक नदी है? तो बताना है आपको मूसी नदी किसकी सहायक नदी है। तो मूसी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए सही होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो अगर बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ओजोन परत क्षरण को रोकने से है, तो करेक्ट आंसर 25 का बी हो जाएगा। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, तो दिन रात जो होते हैं भू परिभ्रमण या परिक्रमण। तो देखिए अर्थ का जो दो चीज़ होता है, एक रोटेशन होता है, एक रिवोल्यूशन होता है। तो दिन रात जो अपने अक्ष पर रोटेट करती है, पृथ्वी घूमती है अपने अक्ष पे, धुरी पे बोल रहे हैं, जिसके कारण ही दिन रात होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? भू परिभ्रमण। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अन्नामुडी अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है, 27 का सी सही है। इसकी अगर हाइट की बात करें तो 2696। मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी। इसका विभाजन आधार है, तो ये विभाजन जनजाति के आधार पर, ऑप्शन डी। निम्न में से भारत के कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? तो अगर बात करें कर्क रेखा पे स्थित नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो भारत के कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। तो इसका ट्रिक भी बहुत लोग याद करके रखे हैं। तो उड़ीसा जो है वो कर्क रेखा से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाएं पश्चिम बंगाल में किस नाम से जानती है? तो पश्चिम बंगाल में एक काल बैसाखी के नाम से जानी जाती है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाले मौसम में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो कृषि को प्रभावित करने वाले अगर आर्द्रता, पवन, वृष्टि और तापमान में बात करें तो वृष्टि सबसे ज़्यादा है, यानी कि 31 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। केरल में लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी आपको बताएं हैं कि केरल को क्या बोलते हैं? मालाबार तट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का बी। बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो बादामी
क्रांति का संबंध जो है मसाला उत्पादन से। 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो है आपका बिहार। सेकेंड स्थान पे अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल आता है। अगर बिहार की बात करें कितना है तो 1106 है। पश्चिम बंगाल 1028। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पर्णपाती, सदाबहार और शंकुधारी। तो आपको वहाँ पे सदाबहार वन देखने को मिलेंगे, यानी कि 35 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी। फिर एक निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डोवेनियर त्रिक। तो सही बात है कि डोवेनियर ने ट्राइड त्रिक नियम दिया था। न्यूलैंड ऑक्टेड सही है। मूसले आधुनिक और सारणी, तो ये भी सही है आपका। और हाइजेनबर्ग अपवर्जन का नियम, तो यही आपका गलत है। 36 का डी हो जाएगा। अब बात करेंगे हाइजेनबर्ग के बारे में, तो इन्होंने क्या दिया था? अनिश्चितता का सिद्धांत। अपवर्जन किसके द्वारा दिया गया था? तो अपवर्जन का सिद्धांत पॉली के द्वारा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज को सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नहीं, फ्यूज को हमेशा सीरीज में जोड़ेंगे तो श्रेणी में जोड़ा जाता है। तो फर्स्ट तो आपका गलत है। विद्युत फ्यूज समानांतर तांबा और टीन के मिश्र धातु। नहीं, ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो केंद्रीय वन और अनुसंधान संस्थान जो आपको देखने को मिलेगा वो देहरादून, यानी 38 का सी। और निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? तो हिंद महासागर की जो गर्म और अस्थायी जल हो जाएगी वो मोंजाबिक जलधारा, यानी कि 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से अगर बात करें तो धान की फसल हो जाएगी, क्योंकि वहाँ से अमोनिया गैस निकलता है, खान से भी निकलता है। दक्षिण आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है? तो दक्षिणी आल्प्स जो आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, यानी 41 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी। बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है पूछा गया है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, करमनासा किधर से मिलेगी? फल्गु किधर से? महानंदा आपको दक्षिण से नहीं उत्तर से मिलती है। तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महानंदा नेपाल का से निकलती है, महाभारत पहाड़ी से। मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो मैदान और पर्वत के तल के बीच उठे समतल भाग को जानेंगे पर्वतद्वीपीय पठार, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 43 का बी। नेक्स्ट है, गेहूं किस कुल फैमिली का उदाहरण है? तो गेहूं जो है ग्रामीणी फैमिली का उदाहरण है, यानी कि 44 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। इसका मतलब यही समझा जाता है कि सरकार जो है अल्पमत में है, यानी कि सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। और इतना ही नहीं, बजट पास हो जाने के 75 दिन के अंदर भी उसको पारित करना भी जरूरी था, नहीं तब भी सरकार पे संकट आ जाएगा। नेक्स्ट है कि नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसमें आपका 2/3 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी सही है। लोकसभा में गण पूर्ति या कोरम कुल सदस्य संख्या, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 यानी कि 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की कार्रवाई लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, कभी नहीं। यानी कि जो गलत है वो है आपका 48 का सी, क्योंकि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाएगा। और फोर्थ है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष करता है, तो सही बात है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नियंत्रण महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों को पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति इसकी जांच करती है? तो लोक लेखा समिति उसकी जांच करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो संचित निधि से भारत का राष्ट्रपति का वेतन भत्ता दिया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भी दिया जाता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भी दिया जाएगा, उच्च न्यायालय और न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये राज्य के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधान सभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो 1/3 से अधिक नहीं, यानी कि 1/3 से अधिक नहीं, और 40 से कम नहीं, ये भी बोला गया है। सॉरी, विधानसभा है ना, विधान परिषद के परिषद हो जाएगा तो सही बात है, 40 से कम नहीं होना। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? ध्यान रखिएगा, यहाँ रखवाता है पूछा गया है, केवल वित्त आयोग नहीं पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 281। तो 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विवाह एवं तलाक किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है कि समवर्ती सूची का विषय है? नहीं, ये राज्य विवाह और तलाक समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। 53 का जो करेक्ट आंसर है वो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है, सही बात है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, नहीं, ये देखिए गलत है, निलंबित नहीं किया जाता है, को केंद्र के अधीन आ जाते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदित होना जरूरी है, सही है। और संसद द्वारा आपातकाल में राज्य विषय पर बनाए गए कानून आपातकाल के समाप्ति के 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, भी सही है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका बी, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होगा? तो देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरेगा तो सफ़ेद बनेगा कलर। वहाँ पे जो बनता क्या है वहाँ पे, तो आपको बन जाता है बुझा हुआ चूना, क्योंकि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaO + H2O तो बनेगा क्या, Ca + OH2, तो इसको क्या बोलते हैं, बूझा चूना। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किया गया था? तो 31वां संविधान संशोधन, यानी कि 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कब? 1973 में। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर तथा जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? तो ये होता है आपका 47। शराबबंदी, पान मसाला, ये सब बैन जो होता है इसी आर्टिकल के तहत होता है। 46 में बोला जाता है कि राज्य खास करके जो क्या कमज़ोर वर्ग है उसके उत्थान के लिए काम करे। 46 में 48 की बात करें तो 48 में बोला जाता है कि पशुपालन, दुधारू पशुओं की रक्षा करना सरकार का क्या है, राज्य सरकार का क्या है, दायित्व है। और 49 में क्या होता है, तो 49 में जितने भी आपके धार्मिक स्थल हैं उसका संरक्षण करने के लिए बोला गया। नेक्स्ट है कि AB रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते, एंटीबॉडी नहीं रहते। तो अगर बात करें 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। AB ब्लड ग्रुप में एंटीजन तो रहते हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाए जाते। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाता है, क्योंकि प्रिज्म के दोनों सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है। प्रिज्म के दोनों सतहों किनारों पर विचलन होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा।
फ्रिंज के दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। उत्प्लावन बल निर्भर करता है किस पे? तो उत्प्लावन बल आपका विस्थापित द्रव पे या विस्थापित द्रव की आयतन पे। तो ये डिपेंड करेगा विस्थापित द्रव के डेंसिटी यानी घनत्व पे। निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकत्व हो जाता है? तो ये हो जाता है किस में? प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, यानी 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निम्नलिखित रूप से पाया जाता है? तो हाइड्रोजन जो होगा वो सभी अम्लों में देखने को मिलेगा, यानी 62 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए तो उपचयन होगा। नेक्स्ट है कि चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने तथा रक्त जमने में कौन तत्व सहायक है? तो लिम्फोसाइट आपका मदद करेगा, यानी कि 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। लिम्फोसाइट नहीं, देखिए थ्रोम्बोसाइट होगा करेक्ट आंसर। सॉरी, थ्रोम्बोसाइट होता है जिसको प्लेटलेट्स भी बोला जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट है कि केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक की एक समान बीमा नहीं होती है? तो अगर बात करें तो फोकस, दूरी और ऊंचाई, इन दोनों की बीमाएं क्या क्या होती? अच्छा, बीमाएं पूछा गया है ना, यानी कि डायमेंशन बताना है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। डेंसिटी घनत्व और विशिष्ट घनत्व दोनों का जो डायमेंशन होगा क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। पीत लवण निम्न में से कौन सी विटामिन की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करता है? तो पीत लवण आपके ए, डी, ई, के यानी कि चारों में मदद करता है। 67 का डी हो जाएगा। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है वो आपका क्या है? पादप हार्मोन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों होता है, यानी कि 69 का जो क्या हो जाएगा? सी होगा। जल की कठोरता निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है? तो जल की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जिम्मेवार है। तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक द्विघात्मक आयन एम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2814 है तथा उसके परमाणु भार 56 है। तो नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या तो 14 और 8, 22 और 2 कितना हो गया आपका? 24। तो 24 इसका परमाणु और भार दिया है, तो दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विलयन का सबसे प्रमुख गुण है? तो विलयन का सबसे प्रमुख गुण क्या है? समांग होना, यानी कि ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है? तो त्रिबंधक तत्व जो हो जाएगा वो होगा 73 का डी, नाइट्रोजन। 3 बॉन्ड होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस लाइकेन से प्राप्त होगा, यानी कि लाइकेन शैवाल से प्राप्त होगा। तो 74 का सी। आवर्त सारणी में किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो अगर बात करें आवर्त सारणी में तो 7A को क्या किया कहा जाता है? तो हैलोजन वर्ग कहा जाता है। रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो रासायनिक रूप से इंसुलिन है आपका पेप्टाइड, यानी कि 76 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि अगर बात करें इंसुलिन तो अमाशय से अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है? स्रावित होता है और एक हार्मोन है। तो हार्मोन तो ऑप्शन में है नहीं। अब नेक्स्ट मैथ आ गया, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग देख लें।
इधर मैथ और रीजनिंग आपके दोनों है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और जो फ्रेंड्स का एग्ज़ाम हो किसी भी तरह का जिसमें जीएस के क्वेश्चंस आते हों उनको शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस इस सेट में दिए हुए हैं, उनको भी ज़रूरत होगा, आगे के एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। ये रीजनिंग के क्वेश्चंस है, आपको अच्छे तरह से देख लें। ये भी रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप बनाएं। यहाँ पे गरीबी उन्मूलन हेतु केंद्र सरकार ने जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत कब की थी? तो ये 1989 यानी कि 96 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मुस्लिम की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति के अध्ययन हेतु केंद्र सरकार ने किस समिति का गठन किया है? तो ये किया गया है सच्चर समिति का। 2005-06 में किया गया था सच्चर समिति का। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व निम्न से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो देखिए, सर्वाधिक सड़क घनत्व अगर पूछा जाए तो जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। प्रमुख वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं, तो देवदार आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पश्चिमी हिमालय, ऑप्शन बी। और निम्न में से कौन सा ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो ज्वारीय, परमाणु, भूतापीय, वायु। तो चारों तो यहाँ जो दिया हुआ है गैर परंपरागत, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। तो 100 क्वेश्चन का आपका सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय।